हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिसमें दो भूतों ने पूरे परिवार को मारने की साजिश की थी और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हो गए थे। ये कहानी मेरे दोस्त राकेश ने मेरे को बताई थी, जो उसके मामा के घर घटी थी। ये कहानी सुनाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी छत्तीसगढ़ की है। राकेश के मामा जी ने एक प्लॉट लिया था, वहाँ पर घर बांध दिया था। घर बांधने के कुछ दिन बाद वहाँ पर एक गृह प्रवेश की पूजा रखी थी। वहाँ पर उनके बहुत से मेहमान आए थे और दूर दूर के रिश्तेदार भी आए थे। सब अच्छे से हो गया था, घर बार सब बन के रेडी था और अच्छा टेरेस पे उन लोगों ने मंडप सजाया और वहाँ पर गृह प्रवेश की पूजा होने के बाद सब लोग खाना खाने बैठे थे। और तभी वहाँ पर मंडप में जैसे आग लग गई, और कैसे आग लगी किसी को पता नहीं था। मामा जी ने उसको बताया कि ये आग लगने का कोई कारण नहीं था, पूरा खाना नीचे से बन के ऊपर आया था, तो ऊपर कोई आग लगने की जगह ही नहीं थी या कोई आग लगने की चीज़ ही नहीं थी। तो उस पर उन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया और सब वैसे ही ठीक चलता रहा। कुछ महीनों बाद उसके मामा जी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उसके मामा के पैर में रॉड डालनी पड़ी, हाथ में रॉड डालनी पड़ी, और मामा जी हॉस्पिटल में ही रहने लगे। कुछ दिन बाद उसकी मामी भी बीमार पड़ने लगी, उसको भी अजीब अजीब तरह की बीमारियां होने लगी। तो ये सब देख के उसकी एक बहन थी, मामा की लड़की, और मामा का लड़का, और मामा की एक छोटी लड़की थी। ये तीनों घर पे रहते थे और मामा जी हॉस्पिटल में थे और उनकी मामी भी हॉस्पिटल में थी। ये दो बहनें हमेशा हॉस्पिटल में खाने का डिब्बा पहुंचाती थी और वापस आती थी, और उनके मामा का लड़का काम के लिए बाहर रहता था। और जब जब वो लड़कियां जाती थी वो खाना देने, तब वो साथ में जाती थी, क्योंकि उनको उस घर में डर लगता था, उनको घर में परछाइयाँ दिखाई देती थी। इस चीज़ से वो डरी हुई थी, तो किसी को बताया नहीं। जब तक मामा जी घर नहीं आएंगे तब तक कोई कुछ नहीं बताएगा, ऐसे उनके बीच में तय हुआ था। कुछ दिन ऐसे ही जाने के बाद एक दिन मामा जी को टिफ़िन देने के बाद वो दोनों बहनें घर पे आ रही थी, और जैसे ही लॉक खोल रही थी तभी उन्हें अंदर से कुछ एक लड़का और एक औरत दौड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और वो हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। जैसे दरवाज़ा खोला था, अंदर कोई नहीं था। तो वो काफ़ी डर गई थी। उसने उनके भाई को फ़ोन करके बोला, तो भाई ने बोला कि कोई तुम्हारा वहम होगा, ध्यान मत दो। ऐसे ही दूसरे दिन भी हुआ। जब वो टिफ़िन दे के हॉस्पिटल से आ रही थी, तब वहाँ पर भी ऐसे ही लड़का और एक औरत वो घर में दौड़ रही थी और हंसने की आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा खोलने के बाद कुछ भी नहीं था। ऐसे ही शाम हो गई तो उन्होंने खाना खाया और सोने चले गए। सोने के बाद बड़ी बहन ने को छोटी बहन के रूम से कुछ आवाज़ें आने लगी, जिसमें कुछ आवाज़ें ऐसी थी, हंसने की, खिलखिलाने की आवाज़ थी। तो बहन ने पहले डरी डरी उसके छोटी बहन के रूम में चली गई। तो वो छोटी के रूम में जाते ही उसके पसीने छूट गए। वो क्या देख रही थी कि अपनी छोटी बहन एक कोने में बैठकर अंधेरे कमरे में रो रही थी। ये देखकर वो बहुत डर गई थी। उसने उसने ज़ोर से आवाज़ लगाया उस छोटी बहन को। छोटी बहन को जैसे होश आया तो उसको कुछ पता नहीं था कि कहाँ कैसे यहाँ पर आ गई। जैसे सुबह हो गई, उसने ये सब घटना अपने पापा को और मम्मी को बता दी। तो सबने सोचा कि कोई बाहर का कुछ होगा, इसीलिए उन लोगों ने अपने गांव के रिश्तेदारों से एक तांत्रिक के बारे में पूछा। और जैसे उन लोगों ने तांत्रिक के बारे में पूछा तो तांत्रिक बोला कि मैं कुछ दिन बाद शहर में आने वाला हूँ, तो आपके घर होके जाऊँगा। और 2-3 दिन बाद तांत्रिक भी उनके घर आ गया। जैसे ही तांत्रिक उनके घर आ गया, वो पूरे घर में चक्कर मारने लगा, कुछ मंत्र पढ़ने लगा। तो उसको समझ आ गया कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। और ये देखते ही उसकी छोटी बहन तांत्रिक के ऊपर हमला करने पहुंच गई। वो उसको खींच रही थी, मार रही थी, गालियाँ दे रही थी। ये देखकर सब लोग हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हो रहा है। उन लोगों ने उस छोटी बहन को पकड़ के रखा और उसको बहुत समझाया, मगर वो सुन रही थी। तभी तांत्रिक ने उस पर कुछ मंत्र मारे तो उसको होश आ गया। तो तांत्रिक ने उन लोगों को बताया कि इस घर की जगह पर एक लड़का और एक औरत की
लाश गाड़ी हुई है जो आंगन आंगन में थी। तो ये सुनते ही उसके मामा जी और मामी जी के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। तो उसका क्या करना होगा। तभी वो एक औरत और वो लड़का वो छोटी के अंदर आ गए और दोनों अलग अलग आवाज़ों में बोलने लगे। ये तांत्रिक सुनते तांत्रिक ने बोला कि तुम्हें क्या चाहिए। तो औरत बोली कि मैं इनको सबको मार दूंगी, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। इसके पापा तो बच गए, माँ भी बच गई, मगर मैं ये छोटी को नहीं बचने दूंगी, मैं इसको मार दूंगी। ये सुनते ही सब रोने लगे। घर के सदस्य, भाई रोने लगा, उसकी मामा जी रोने लगे। ये सब देख के तांत्रिक बोला ये कुछ नहीं। तांत्रिक ने जो दो बंदे उनके साथ ले गया था उन सभी को बोला कि मंत्र का जाप चालू कर दो और आंगन में जो उनकी लाशें गाड़ी थी उनको खोद के निकालो और उनका अंतिम संस्कार कर दो। इसके बाद इनको मुक्ति मिल जाएगी। तो सब लोगों ने ऐसे ही चालू किया मंत्र। गांव से कुछ आदमी बुलाए, आंगन में खुदाई हुई दोनों की लाश निकाली और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे ही उसका अंतिम क्रिया दोनों की हो गई, सब शांत हो गया। ये देखकर सब खुश हो गए। मगर इसका असर छोटी पे बहुत साल तक रहा। छोटी की तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी और हमेशा वो बीमारी रहती थी। उसके कुछ साल बाद वो भी ठीक होगी। तो ये स्टोरी मेरे को मेरे दोस्त ने बताई थी। अगर आप भी कहीं पर घर बांध रहे हो या कोई जगह ले रहे हो तो उसके बारे में पहले से कुछ जानकारी ले लो बुज़ुर्गों से या आसपास के पड़ोसी वाले से, फिर आपके परिवार को भी ऐसी कोई तकलीफ़ का सामना करना ना पड़े। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।